स्टोक नोटेशन एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स। नाम से आपको पता चल रहा है कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे आयनिक कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड का नाम लिखेंगे, जो कि IUPAC नेम कहलाता है। तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, स्टोक नोटेशन एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। स्टोक नोटेशन में खास करके ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर किसी का +1 हुआ, तो आप ध्यान रहे प्लस वाले ही ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, माइनस वाले ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं लिखते हैं। तो +1 हुआ तो रोमन का ये लेटर लिखते हैं, +2 हुआ तो रोमन का ये लेटर, +3 हुआ तो रोमन का ये लेटर, वैसे ही +4 हुआ तो ये लेटर, +5 हुआ तो आप लोगों को पता है ये वाला लेटर, +6 हुआ तो ये वाला लेटर, एंड +7 हुआ तो आपको पता होना चाहिए ये वाला लेटर। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं Al2O3 का क्या नाम होगा। Al2O3 आप सभी को पता है कि यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का 3 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एल्युमिनियम का एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तीसरा इसको दिया, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया माइनस माइनस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया। तो Al2 में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। तो +3 की वजह से इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, एल्यूमिनियम। यहाँ पे स्टोक नोटेशन में 3rd लगाइए और उसके बाद से लिख लीजिए ऑक्साइड, एल्युमिनियम 3rd ऑक्साइड, Al2O3 का IUPAC नेम। क्लियर हुआ? अब आप लोग सोच सकते हैं कि बाइनरी क्या है। मैं बाइनरी का ही नाम बताने वाला हूं, इसलिए मैं केवल बाइनरी क्या है मैं बता देता हूं। वो कंपाउंड जिसमें 2 ही एलिमेंट हो उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड जिसमें 2 ही एलिमेंट हो बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप सोचिए जरा, वाटर आप H2O लिखते हैं ना, H2O, इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। नए लोग क्यों +1 है, देखिए हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयरिंग होता है। अब ऑक्सीजन इसको खींच रहा है, तो +1 -2, एक साइड से खींचा इधर से, एक साइड से इधर, -2 हो गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। हाइड्रोजन, बस स्टोक नोटेशन में ये देंगे और उसके बाद ऑक्साइड लिखेंगे, हाइड्रोजन 1 ऑक्साइड, वाटर का IUPAC नेम है। क्लियर? अब बाइनरी कंपाउंड कहते किसको है, वो कंपाउंड जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो। जैसे H2SO पर यह बाइनरी कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, लेकिन SO3 बाइनरी कंपाउंड है, SO2 बाइनरी कंपाउंड है।
यानी जिसमें 2 एलिमेंट हो वो बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। तो आपने स्टोक नोटेशन में देख लिया। अब आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी मटेरियल का नाम लिख सकते हैं, जैसे आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.6 11 क्लास फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे वाले कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला लिखें। तो अभी अभी आपने जो पढ़ा ये IUPAC नेम है, इससे उसका नाम लिखना है। इसके पहले जो अभी अभी हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, कंपाउंड था, हमने उसका नाम लिखा। क्लियर है? अब यहाँ क्लियर हो गया। ये 2 देने का मतलब कि मरकरी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो Hg लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को चाहिए कितना, 1 चाहिए ना। ऑक्टेट रूल आपको पता है, 8 पूरा करने के लिए दुनिया के सभी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या 2 लेते हैं, या 3 लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 8 पूरा करने के लिए 1 लेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ Hg कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 2 है। HgCl2। पहले वाले का A नंबर का आंसर हुआ HgCl2। अब इसी क्वेश्चन का B नंबर। अब दूसरा नंबर निकेल थर्ड सल्फेट। याद रहे सल्फेट मतलब SO4 होता है, सल्फाइट मतलब SO3 होता है, सल्फाइड मतलब H होता है। क्लियर है? तो आपको तो लिखना है निकेल थर्ड सल्फेट। जाहिर सी बात है, निकेल ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, और आपको पता है कि SO4 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये रहा SO4, 2 2 4 2 2 4 1 5। अब निकल ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मान लीजिए ये निकल है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया माइनस, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया माइनस, प्लस Ni से निकल होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, 3 में से इसने 2 दिया। अब सोचिए जरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका इस SO4 पे आने वाला है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया माइनस। अब बचा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आपको पता है कि निकल इस साइड से आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा। अब और 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और SO4 होगा। सेम टू सेम है, आप समझ गए होंगे। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया माइनस, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया माइनस, यानी 1 यहाँ डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया है। अगर निकल 3 इलेक्ट्रॉन दे तो निकल थर्ड सल्फाइड कैसा होगा। देखिए यहाँ निकल का 2 एटम, SO4 का 1 2 3 एटम, Ni2 SO4 3 हो गया, निकल थर्ड सल्फेट हुआ। यही अगर निकल थर्ड सल्फाइड होता तो SO3 में ऐसे एक गायब हो जाता ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन गायब हो गया और SO3 हो गया। ये इतना का ही फर्क है। तो अगर निकल थर्ड सल्फाइड होता
तब हम लोग लिखते हैं Ni2SO3 ये हो गया निकल थर्ड सल्फाइड, ये हो गया निकल थर्ड सल्फेट। इस तरह से आपने देखा। अब अगला क्वेश्चन डी नंबर टीन फोर्थ ऑक्साइड। टीन का SN कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 4 दिया है, 4 दिया है। इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बचा, 2 ये इसको भी दे देगा, यानी टीन फोर्थ ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया SnO2। अब इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला यही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन नेम है, कार्बन फोर्थ ऑक्साइड। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया गया, शेयरिंग हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ झुक चुका है। दो 4 2 से 2 8। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, यानी टोटल कार्बन के साइड से 4 इलेक्ट्रॉन झुक रहा है ऑक्सीजन के तरफ। इसलिए CO2 कार्बन फोर्थ ऑक्साइड। तो इस तरह से आपने देखा। मान के चलिए इसी टाइप का होगा सल्फर फोर्थ ऑक्साइड। अब इसका मामला कैसा होगा? आपको पता है कि सल्फर के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन, 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हुआ, ये तो हुआ सल्फर सेकेंड ऑक्साइड, ये हो गया। लेकिन जब इसी में एक ऑक्सीजन आएगा और तू मान न मान में तेरा मेहमान, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तो इस केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन को डंके के चोट पे लिया, दूसरे को खींच रहा है, तो -2 हुआ, तो इसका +2 होगा कि नहीं? और इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो 2 को खींचेगा तो +2 -2। इस तरह से सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 4। और इसका कंपाउंड होगा SO2। लेकिन अगर आप इसको छुट्टी दे दें तो ये सल्फर का दोनों इलेक्ट्रॉन पहले जैसा इसके पास आ जाता है। और इस केस में सल्फर 6 सल्फर 6 ऑक्साइड था। चलिए हम लोगों ने सल्फर 4 ऑक्साइड का बनाया। अब सल्फर 6 ऑक्साइड का भी देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं सल्फर सेकेंड ऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? SO। लेकिन क्वेश्चन में था सल्फर 6 ऑक्साइड, तो अब हम लोग देखते हैं सल्फर 6 ऑक्साइड को। सल्फर 6 ऑक्साइड, जाहिर सी बात है कि यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होने वाला है। तो इस केस में क्या होगा भाई? आप देख सकते हैं इस केस में क्या होने वाला है। एक ऑक्सीजन आकर के इधर से शेयरिंग कर लिया। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो एक ऑक्सीजन इधर से पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, एक ऑक्सीजन इधर से पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन का चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी,
यानी इसमें दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और आप देख सकते हैं कि अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसने डंके के चोट पे लिया और दूसरे को ये खींच रहा है, तो इसका +2 हो गया इस ऑक्सीजन के कारण, और इस ऑक्सीजन का -2 हो गया। फिर ये वाला है कि एक इलेक्ट्रॉन डंके के चोट पे और दूसरे को खींच रहा है। क्लियर है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका कितना हो गया। अरे इसके कारण +2 हुआ, इसके कारण +2 हुआ। ये एक इधर से खींच रहा है और एक खींच रहा है, इसके कारण +2 हुआ, इसका -2 हुआ। माइनस वाले ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना देना है। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का जा रहा है ऑक्सीजन के साइड में, इसीलिए सल्फर 6 ऑक्साइड हुआ। और इस केस में सल्फर का 1 एटम होता है, ऑक्सीजन का 3 एटम होता है, यानी SO3 हो गया ये। तो आप समझ गए होंगे सल्फर सेकेंड ऑक्साइड मतलब SO, सल्फर 4th ऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर 6th ऑक्साइड मतलब SO3। चूंकि 3 कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन का गोतिया कौन कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और प्लम्बम सीसा है। इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात एसन का हुआ। ठीक उसी तरह से ओम सर से टेलीफोन पर पूछो, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 6। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11 क्लास सेकेंड बुक फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ सबस्टांस वेयर कार्बन कैन एक्सहिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट -4 +4 -2 +2। अब +4 का कहा, जाहिर सी बात है कि कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा होगा। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिस्पेक्ट टू कार्बन, तभी नहीं ये इसके इलेक्ट्रॉन को इसके साइड खींचेगा, अपने साइड खींचेगा। तो CO2 के अंदर देखिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है, नहीं तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। अब यही -4 कब हो जाएगा, जब कार्बन से कमजोर एटम, यानी कार्बन ही उसका खींच रहा है। जैसे देखिए कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, तो हाइड्रोजन इज नॉट मोर नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन इज मोर नेगेटिव रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, खींच रहा है। तो क्या होगा, +1 +1 +1 +1 और इधर 4 इलेक्ट्रॉन खींचा रहा -4, +4 में हो गया CO2, -4 में हो गया CH4। यानी +4 के लिए पहला निकला CO2, -4 के लिए पहला निकला CH4। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप कार्बन के कुछ और कंपाउंड को ले लें, जैसे CCl4, CCl4। अब यहाँ कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ हुआ शेयरिंग। आपको पता है क्लोरीन कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। तो ये जो खींचा अपने साइड, कार्बन का कितना हो जाएगा, +4, यानी +4 वाला में CCl4। क्लियर है।
4 करने के लिए क्या करना होगा, अब कार्बन से कमजोर एलिमेंट को पकड़ना होगा। तो आप समझिए, नाना पापा आंसू सब बीमार ओम सर से। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। काशी जी में शंकर पार्वती का जाप करो, नाना पापा आंसू सब बीमार ओम सर से टेलीफोन पर पूछो। अब यहाँ ये कार्बन है और आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करो। इस ग्रुप में ये तिरछा वाला रूल के हिसाब से ब्रोमीन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा नाइट्रोजन, लेकिन आयोडीन से ज्यादा सेलेनियम, सेलेनियम से ज्यादा फास्फोरस से ज्यादा कार्बन। अगर कार्बन और आयोडीन का केस हो जाए, यानी क्लोरीन के जगह पे आयोडीन आ जाए, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिस्पेक्ट टू आयोडीन, और वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन के बहाव को अपने साइड बदल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में बढ़ सकता है। क्लियर है? तो Ci के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Ci4 के केस में -4 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि -2 कब होगा। आप बड़े आसानी से देख सकते हैं इसका -2 कब होगा। मान लीजिए कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में से इधर से आपने एक हाइड्रोजन को रखा, -1 हो गया। इधर से फिर आपने एक हाइड्रोजन को रखा, इधर से भी खींचेगा, इधर से कार्बन रहा। यानी इस वीडियो में मैंने +4 और -4 के बारे में बताया। अगला वीडियो में मैं -3, +3, +5 के बारे में बताऊंगा। तो बस आज इतना।